कि हरि बावन भेष बनाए ओ बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन उनके छोटे छोटे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। पैरों में खड़ा हूँ सो आए बलि राजा के द्वारे आए। झोली कंधे पड़ी उसमें माला पड़ी, ब्रह्मचारी वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। तिलक माथे सुआए, सर पे चोटी बढ़ाए, हाथों में कमंडल उठाए बलि राजा के द्वारे आए। मेरे भैया यहाँ जब चले हैं प्रभु राजा बलि ने, जब भगवान को देखो तो गद्दी से नीचे उतरे आइए श्रीमन। बड़ा पावन अवसर है कि आप जैसे संत यहाँ पधारे। नाथ भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे। ये देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांग लीजिए। भगवान बोले ओरे ओ राजा, हमने मांगो रे तेने नाय दे पायो तो गजब है जावेगो। नाथ मांग के तो देखो, आपने बड़े बड़े राजा देखे होवेंगे लेकिन हम सुनाए देखो है। भगवान मन ही मन में बोले कि आपने बहुत बड़े बड़े संत देखे होवेंगे लेकिन हम सुनाए देखो है। अब कुछ मत पूछो। संत दुनिया में 5 संत ऐसे हैं जो बड़े जिद्दी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 5 संत बड़े क्रोधी हैं। और महाराज संत जो होते हैं, संत के हृदय में शांति होनी चाहिए।
एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए गए, तो वहां जब गंगा स्नान कर रहे थे, अच्छा बहू आई एक निकल के भिक्षा दी। संत जी ने बहू को देखा, ये हमारे सम्माननीय श्री अनिल चौधरी जी प्रधान जी कैलाश से 501 रुपए से सम्मानित कर रहे। एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी, आप राजनीति के जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाते रहें और कृष्ण की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपने सम्मान किया है, कृष्ण आपका सम्मान, प्रभु आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करें। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, जब बहू आई बाहर तो भिक्षा दी। संत को देख के बहू से चुप नहीं रहा गया, तो पूछ लिया, महाराज कुछ पूछना है? जी पूछिए। नाथ ये बताइए आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो संत जी बोले डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। पहले तो इसे महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि आपकी उम्र क्या है और इतनी जल्दी क्या थी? कोई बात नहीं, ससुर चुप खड़े रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद महात्मा ने सवाल किया बहू से कि हम भी एक सवाल करना चाहते। बोले पूछिए। बोले बिटिया जी बताओ आपकी उम्र कितनी है? तो बुजुर्गों, बहू की उम्र थी लगभग 24 साल की, लेकिन बहू ने जवाब दिया, महाराज हमारी उम्र है 7 साल की। ससुर बोले इतना झूठ कौन बोलता है? 24 साल की खड़ी और 7 वर्ष महात्मा को बता रही है। लेकिन बोले ना। बोले अच्छा पति है घर में? पति बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 साल की। ससुर और गुस्सा। सास है घर में? सास बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 साल। ससुर बोले ये पागल हो गई, ये बेवकूफ है, इसको अकल नहीं रही, संत से झूठ बोल रही है। अच्छा महात्मा बोले एक लास्ट सवाल है बिटिया। बिटिया बोले क्या? बोले ये सवाल है कि ससुर की उम्र कितनी है? बहू हाथ जोड़ के बोली, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर दांती पीस के मन ही मन में विचार कर रहे कि हमारे बेटे के साथ शादी करके आई है और हमें ही बता रही कि हम ही पैदा नहीं हुए। लेकिन चुप रहे, बोले नहीं। संत जी चले गए। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत लगाई। बिटिया के मायके पक्ष के, ससुराल पक्ष के सब बिठा लिए। बोले हमें बहू नहीं रखनी। बोले क्यों? बोले ये द्वारे आए महात्मा से उल्टी सीधी बात करती है। तो बहू बोली ऐसी उल्टी बात क्या कर दी? बोले मुझे तो शर्म आती है। बताओ तो सही। बोले चल एक बात बताता हूँ, तूने महात्मा से ये को कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो बहू बोली महाराज एक पूछ लिया, मैं बाकी के सब बता दूंगी। वो जब आए थे तो मैंने उनका चेहरा देखा था, उम्र थी उनकी 18-20 साल की। यहाँ शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादियां 25 और 30 साल के बीच में कर रहे हैं, और महात्मा की उम्र 18 साल की। जाने ग्रस्त जीवनों शुरू ना करो, जाके नाती घर में पुत्र ना भाई वो बाबा बन जावे तो पूछने वाली बात है। मैंने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो महात्मा कह रहे थे कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि ये शरीर परमात्मा ने दिया है, और आप सब इतने लोग बैठे हो, आप गारंटी लेते हो कि सुबह आदमी घर से निकलो शाम को वापस आ जाए? कोई नहीं ले सकता। तो महात्मा जी बोले कि उसने शरीर दिया है, और कब वो कमरा अपना खाली करके निकाल दे तो कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैंने सोचा
कि ये सब छोड़ के संत हो जाएं, परिवार ग्रस्त जीवन छोड़ के अकेले जीना शुरू कर दें। मुझे डर लग रहा था कि कब वो अपना शरीर वापस ले ले, इसलिए मैं महात्मा हो गया। अच्छा तेरी उम्र तो 24 की है, तूने 7 क्यों बताया? बोले वो दुनिया के हिसाब से हम 24 साल के हैं गए महाराज, लेकिन जादन से हमने सत्संग शुरू किया, भजन करना शुरू किया, वो असली उम्र अभी रजिस्टर में भगवान जी के यहाँ 7 ही साल लिखी है। अरे बोले पति की 5 की, बोले हमारे आने के बाद उनको मैंने समझाया तब उन्होंने 5 साल से भक्ति करनी शुरू की है। सास की 2.5 की, बोले भले ही वो 45 साल की हो, लेकिन अभी उनको 2.5 साल हुए हैं, भगवान ने अभी नाम नोट किया उनका 2.5 साल का, तो असली उम्र उनकी 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही नहीं भाई। जवाब दो महाराज भले ही आप 50 साल के हो, लेकिन आपने जिस दिन से हम आए हमने आपको समझाया, आपने कभी भक्ति भजन नहीं किया, इसलिए जो शरीर भगवान का नहीं है वो हमारी नजर में पैदा नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया कि संत ऐसा होना चाहिए, संत का कोई ये वर्चस्व नहीं है कि उसे 60 साल पे 70 80 90 पे संत होना है। आप कभी भी संत हो सकते हैं। यहाँ प्रभु जब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे, जो देख लेता है टकटकी लगा लेता, राजा बलि के द्वारे पे भगवान पहुंचे तो लोग बोले कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूरन इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। लिखते हैं विद्वान